हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा साइंस का नया सेशन है और आपको पता है कि सारे हम लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले 2025 के रेलवे एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का नया सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में बिली उपस्थित होती है। तो ये आप देख रहे हैं चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि ये जो है हमारी आंत है और आंत के अंदर इस प्रकार की जो है बिली फिंगर टाइप की जो चीज़ें जो है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ये जो दिखाई पड़ रही हैं इन्हें कहा जाता है बिली फिंगर कहा जाता है। और ये कौन सी छोटी आंत में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 छोटी आंत होगा बिली फिंगर के लिए। ठीक है, फलों में कौन सा हार्मोन्स विशेष रूप से अधिक होता है? कौन सा हार्मोन्स विशेष रूप से अधिक होता है? तो बताएंगे साइटोकिनिन होता है, साइटोकिनिन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये फलों में क्या होता है? हार्मोन्स सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर फोकस दूरी 2 गुनी बढ़ेगी, ठीक है, फोकस दूरी अगर 2f हो जाती है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाती है? 2 गुनी बढ़ जाती है। तो वक्रता त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार रेलवे में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुने जिसे 3 कक्षीय हृदय है। मतलब जिसमें जैसे मानव है, जो मानव होता है, ह्यूमन होता है, मानव के जो है कह सकते हैं 4 कक्षीय हृदय होता है। मानव के कितने होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है, ये हमको पता है। तो 3 कक्षीय किसके होता है? तो 3 कक्षीय बता देंगे किसके होता है? गिरगिट के होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। गिरगिट के कितने होते कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। और इसकी त्वचा ऐसी होती है जो क्या करती है? वर्ण बदलती है, रंगों का भी बदलती है। एक विशेष प्रकार का जीव होता है, गिरगिट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? जितनी बार रेलवे ने एग्जाम करवाया उतनी बार इसको पूछा गया है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो हम क्या बता देंगे आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? कि लिखा है तरंगों के प्रकाश के प्रकीर्णन, जो कह सकते हैं निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है ये आकाश क्या है? नीला दिखाई पड़ता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? जलीय सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम क्लोराइड विलयन में मिला देंगे तो हमें सफेद अवक्षेप देता है। ये रिएक्शन होती है और ये कई बार आई है। तो सफेद अवक्षेप इसी में लिखा हुआ है। तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देने का काम करता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल बहुत बार आया है, यही सवाल छूटते हैं और यही सवाल आपको देख के जाना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आवर्धन की इकाई नहीं होती है भैया, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आवर्धन की इकाई है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? ऐसा कौन से जानवर हैं जिनका टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो जो क्लाइमेट का टेम्परेचर, हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है वो उस पर निर्भर नहीं करता है? तो बताएंगे कौन से जानवर हैं। एक तो पक्षी होता है, एक दूसरा स्तनधारी होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसी एक्टिविटी होगी वैसा ही जो है टेम्परेचर होगा बॉडी का। आई बात समझ में? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़े का क्या है चयन कीजिए। कौन से ऐसे हैं जो अर्ध धातु है, मतलब अर्धचालक हैं, ये बताना है। सेमीकंडक्टर कौन है ये बताना है हमको। तो कौन सा जोड़ा हो जाएगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है कह सकते हैं कौन सी उपधातु हैं, ये बात हमको ध्यान रखिएगा। अधातु नहीं है, उपधातु हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है, तो कहेंगे किसके द्वारा दी जाती है, इसके 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के द्वारा दी जाती है, ये बात हमको ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मस्से किसके कारण होते हैं। क्या कारण है कि हमारी बॉडी में मस्से हो जाते हैं। मस्से होने का एक्चुअल में कारण है क्या, बहुत सारे लोगों के देखा होगा बहुत सारे मस्से हो जाते हैं। तो मस्से होने का कारण क्या है, तो बता देंगे वायरस विषाणु के कारण जो है बॉडी में मस्से आ जाते हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का गलत सूत्र है। भैया कौन सा विद्युत शक्ति का क्या है, गलत सूत्र बताना है आपको, सही होंगे सब। तो इनमें से एक गलत होगा तो ये बताना है, तो बता देंगे कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। P बराबर BI नहीं होता है, P बराबर BI नहीं होता है, यही हमारा क्या है, रॉन्ग है, और यही सही आंसर है हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वे बड़े वसा ग्लोबल्स को छोटे ग्लोबल्स में क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यही होगा, मतलब वसा को जो होता है पायसीकरण करने का काम करता है, जो बड़ी वसा होती है उसको छोटे छोटे बूंदों में तोड़ने का काम करता है हमारा पित्त लवक जो है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या होता है, ये बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या होता है, देखिएगा भैया। तो क्या बताएंगे, एक तो देखो प्लास्टर ऑफ में Ca होता है, कैल्शियम होता है, CO4 होता है। अब देखो भैया कि पानी के कितने अणु होते हैं ये बताना है। तो 2 सूत्र इकाई जो है पानी के और 1 अणु साझा करता है, तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि मटर के पौधे के साथ मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया, क्योंकि भैया क्यों कहा गया, एक छोटी होने लंबाई कम करने के। पहले क्या होता था, जो हम आज देखते हैं हरित क्रांति आई, उसमें क्या हुआ, जो हम गेहूं कहते हैं, पहले क्या उत्पादन नहीं होता था, पहले गेहूं होता नहीं था, होता था, लेकिन क्या होता था गेहूं की उपज कम होती थी, क्योंकि जो उसके जो आज देखते हैं इतने इतने छोटे जो इतने इतने पेड़ होते हैं, पहले बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। तो वो जब आंधी आई तूफान आया तो क्या हुआ, गिर गए, और गिर गए तो नीचे बारिश हुई और वो सड़ गए। तो इस टाइप से क्या होता था, उत्पादन हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, वही बालियां बहुत छोटी छोटी आया करती थी। तो इसमें जो है मेंडल ने क्या किया, पौधे को छोटी कर दी, पौधे की लंबाई को छोटा कर दिया, और फल उतने या उससे ज्यादा आ रहे हैं। तो वही प्रजातियों के लक्षण को क्या कहा गया, क्यों है ऐसा, ये आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक पौधे की लंबाई इस बात की परवाह किए बिना जो है काफी लंबी थी कि उसमें एक जो है जीन क्या है, एक जीन या 2 जीन क्या होते थे जो है, एक जीन और 2 जीन तो थे, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। बात समझ में आई है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो हम खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है हमारा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको बनाना है। विद्युत मात्रक की इकाई क्या है, तो बता देंगे विद्युत मात्रक की इकाई एम्पियर है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कई बार नहीं 10 बार सवाल आया है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा भैया अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक लेंस की प्रकाशिक शक्ति जो पावर है 2.0 डायोप्टर
डायोप्टर है तो यहाँ डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है डायोप्टर। डायोप्टर से हम लेंस की क्षमता को मापने का काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की इकाई अभी बताया था क्या होता है, डायोप्टर होता है। और ये देखो दो टाइप से सवाल पूछा गया और दोनों टाइप से हमने आपको सवाल दिखाया है, इसी टाइप के पेपर में आते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि क्या है, तो अदिश राशि क्या है, इनमें से बल आघूर्ण है, ऊर्जा है, संवेग है और ये सभी हैं। क्या सभी अदिश राशियां हैं, तो बताएंगे भैया सभी अदिश राशियां नहीं है। तो कौन सी अदिश राशि है, ऊर्जा हमारी अदिश राशि है। जिनमें दिशा की आवश्यकता ना हो वो सभी अदिश राशियां कहलाती हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता हो उस परिणाम के साथ तो वो कैसी हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ऐसे कौन है इसमें जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो बता देंगे द्रव्यमान में परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, ये बतानी है हमें। स्केलर और वेक्टर दो चीजें होती हैं, ये बात हमको ध्यान में रखिए, अदिश और सदिश। ठीक है, तो कौन सी वेक्टर नहीं है, तो ये बता देंगे कौन सी वेक्टर नहीं है, तो बल हमारी वेक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है। बहुत अच्छा सवाल है अगला, मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, मतलब एसआई पद्धति, मात्रकों की एसआई पद्धति कब लागू हुई, तो बता देंगे 1971 में ये पद्धति लागू हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि भैया जो है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो सौर सेल है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बता देंगे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है सौर सेल। ठीक है, बहुत अच्छे से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 30 या 25 के करते हैं हम लोग, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो बता देंगे ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, कैंडेला का मात्रक है। ये हमारा मूल मात्रक है, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, उनमें से ज्योति तीव्रता एक मूल मात्रक के रूप में गिना जाता है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। सारा सेशन आपने बहुत अच्छे से जो है देखा, और सारे सेशन आप साइंस के देखेंगे जो एक से एक बढ़ के हुए हैं और सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बस देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।